हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि फर्मी एनर्जी को हमने डिराइव किया था, फर्मी एनर्जी के फॉर्मूले को हमने निकाला था और फर्मी एनर्जी क्या होती है वो भी पढ़ा था। तो फर्मी एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि फर्मी लेवल पर जो वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन एनर्जी लेवल्स में उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है वही उनकी क्या रहेगी, फर्मी एनर्जी। उसके एक्सप्रेशन को भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था। जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए, बिकॉज वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स करके जो टॉपिक है वो समझ में आने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, सबसे पहले ये टर्म जो डेंसिटी है उसको हम लोग समझते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी हमारे पास में हमने बचपन से पढ़ी है, डेल्टा, या फिर मैं इसको रो कह सकती हूँ, रो विल बी इक्वल टू m/v, यानी कि किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मास, यहाँ पे मास दिया हुआ है या फिर इसको हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, यानी कि यूनिट किसी वॉल्यूम के अंदर हम लोग को क्या चाहिए कि उसके अंदर कितना टोटल मास है या कितना मास प्रेजेंट है, वो उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट से हम लोग का क्या मतलब हो गया? डेंसिटी ऑफ स्टेट से हमारा ये मतलब है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रेंज हम लोग लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एनर्जी रेंज है, इसके अंदर, इस एनर्जी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है वही हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगा। यानी इस एग्जांपल से मैं समझूं, मेरे पास सपोज करो ये मेरा पेन है, ये पेन जो है इसका ये रेंज हो गया, यानी कि इसकी जो पूरी लेंथ हो गई। तो मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि ये मेरा पेन है, ये यहाँ से 0 to 5 तक इसके अंदर मेरे पास में ये एनर्जी है और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इस एनर्जी के अंदर 0 से लगा करके 1 एनर्जी, यूनिट एनर्जी, इसमें कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है वही मेरा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहलाएगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ूँ तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है क्वांटम स्टेट्स की। क्वांटम स्टेट्स यानी कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स प्रेजेंट इन अ यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी कि टोटल के अंदर से मेरे को किसी यूनिट एनर्जी रेंज में अगर निकालना है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को, तो मैं उसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहूँगी। इसको हम लोग DE से डिनोट करते हैं। डेंसिटी, एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं इसीलिए ब्रैकेट में हमने E का फंक्शन लिखा है इसको। और ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हमारे पास में हो जाएगी, रेंज तो हमारे पास में यूनिट एनर्जी रेंज है तो नीचे तो DE लिख देते हैं, डिवाइड करेंगे हम एनर्जी से। और ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास में टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी के अंदर से मेरे को एक छोटा पार्ट निकालना है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। अगर मेरे को छोटी वैल्यू पता होती, एक छोटी रेंज पता होती और मुझे पूरा निकालना होता तो मैं उसको इंटीग्रेट करती, लेकिन मुझे मेरी पूरी एनर्जी की वैल्यू पता है और उसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ एक छोटे से एक यूनिट रेंज की बात करनी है, उसमें नंबर ऑफ मेरे को एनर्जी लेवल्स निकालने हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसे क्या करूँगी? डिफ्रेंशिएट करूँगी। और डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूँगी? यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटम स्टेट्स, यानी कि मेरे को नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी? एनर्जी लेवल को यूनिट रेंज से डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो मेरे को डेंसिटी ऑफ स्टेट उसका क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और किसी भी nth लेवल के एनर्जी स्टेट के अंदर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में? आई कैन से वी हैव एनर्जी ऑफ nth स्टेट। nth स्टेट के अंदर जो एनर्जी रहेगी मेरी, उसका फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ En विल बी इक्वल टू n² अपॉन 8mL²। ठीक है, ये मेरे को फॉर्मूला, दिस आई हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। nth लेवल के एनर्जी स्टेट के ये फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क भी कर देती हूँ। ये हमको याद रखना है या ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस जो n की वैल्यू आएगी उसको उस इक्वेशन 1 दे देती हूँ, इसको इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो मेरे पास में DE, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सो आई कैन राइट एज
n विल बी इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 8mL² En अपॉन एच स्क्वायर। ये मेरे पास में एन स्क्वायर की वैल्यू है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका अंडर रूट ले लूँगी, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एन का अंडर रूट तो मेरे पास में, एन स्क्वायर का अंडर रूट तो मेरे पास में एन आ जाएगा। और अब इसका हमको पूरा अंडर रूट लेना है, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 4 इंटू 2, 4 का तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √2। ओके, m मेरे पास में अंडर रूट में आएगा, en अंडर रूट में आएगा, तो इन दोनों को मैं सेम अंडर रूट में ही लिख देती हूँ, MEN। एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l यहाँ लिख दिया आगे, h स्क्वायर का हो जाएगा h, या इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज 2l अंडर रूट के अंदर 2MEN अपॉन h। मेरे पास में ये n की वैल्यू आ गई। अब इस n की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 जो हमारे आई थी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की इक्वेशन, उसके अंदर पुट कर दूंगी। ओके, सो वी नो दैट DE will be equal to DN over DE। ओके, सो n की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है, n की वैल्यू रखती हूँ, तो ये जो हमारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला है उसमें हमको पूरी DN/DE की वैल्यू चाहिए। सो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मुझे EN का फॉर्मूला पता है, EN का फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था, EN इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8mL²। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ अगर, तो मेरे पास में DE की भी वैल्यू आ जाएगी जो मुझे यहाँ पे पुट करनी है, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएट अगर कर दूँ, सो DEN, ये nth एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, किसी हम लोग पर्टिकुलर एक एनर्जी स्टेट की भी बात कर सकते हैं, और यहाँ पे वो जो एक एनर्जी स्टेट है वो मैंने nth एनर्जी स्टेट लिया है, तो हम लोग n1 के लिए, n2 के लिए, n इज इक्वल टू f के लिए, फर्मी लेवल के लिए, सबके लिए ये वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n का जो डिफ्रेंशिएशन है वो मेरे पास में आ जाएगा 2n/dn। h मेरे पास में कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, h अपॉन में 8mL², इतनी जो टर्म है वो कांस्टेंट रह जाएगी, ये 2n/dn हो जाएगा, जो भी कट पिट रहा है उसे काट देंगे हम लोग। सो DEN ओवर DN की अगर वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में आ जाएगी NH² अपॉन 4mL², ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इसका क्या चाहिए, रेसिप्रोकेट चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल करूँगी, यानी कि मुझे इसकी उल्टी वैल्यू चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए इसका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए। तो जब इसको व्युत्क्रम करूँगी मैं तो मेरे पास में आ जाएगा DN ओवर DEN इज इक्वल टू 4mL² अपॉन NH²। तो ये nth स्टेट के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है। So this is the formula for, yeah, we can say this is density of state for nth एनर्जी रेंज। nth एनर्जी रेंज के लिए मेरे पास में ये डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गया। अब हमें ये पता है कि किसी भी एक एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर जिसको हम लोग पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत भी कहते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है कि फॉर ईच एनर्जी लेवल, हर एक एनर्जी लेवल के लिए, फॉर ईच एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन जो होती है, कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन की जो वैल्यू होती है, फॉर इलेक्ट्रॉन की बात मैं करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में होती है, वो दो होती है, s इज इक्वल टू +½ एंड s इज इक्वल टू -½ ये मेरे पास में स्पिन की वैल्यू हो जाती है। इसीलिए जो डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन में
टोटल वो कैसे होगी मेरे पास में, जो मेरे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई है उसको मैं टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज मेरे पास में नंबर ऑफ जो स्पिन आ जाएगी, या फिर मैं नंबर ऑफ जो स्पिन आ गई है वो मेरे पास में आ गई है 2। एक लेवल के अंदर या एक एनर्जी लेवल के अंदर मेरे पास में 2 स्पिन आ रही है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन आ रही है एक पूरे सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर मैं फाइंड आउट करूँगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, किसी एक एनर्जी रेंज के अंदर नंबर ऑफ लेवल्स निकालने हैं, तो एक लेवल के अंदर 2 स्पिन आ रही है, यानी कि मैंने जो ये जो लेवल निकाले हैं उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास में टोटल डेंसिटी निकल करके आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग 2 से यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल डेंसिटी को निकालने के लिए। टोटल डेंसिटी को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी एक एनर्जी रेंज के एक लेवल की हमको बात करें तो एक लेवल के अंदर मेरे पास में 2 स्पिन मिलने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने एक लेवल निकाला है जस्ट, तो अब एक लेवल के जो 2 स्पिन है उसको भी तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी अगर मुझे टोटल डेंसिटी चाहिए एनर्जी लेवल्स की। इसलिए आई कैन से देयरफॉर, मैं लिखूंगी कि देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन इन द मेटल इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट electron in the metal is given as, इसको मैं टोटल GEN लिख दूंगी, जहाँ टोटल की बात आएगी, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको GEN से ही रिप्रेजेंट किया था, 2 मल्टीप्लाइड बाय DN/DE। ओके, या इसको DEN भी कर सकती हूँ क्योंकि nth एनर्जी स्टेट की बात कर रही हूँ। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी DN/DE की वैल्यू से, तो DN/DE की वैल्यू मेरे पास में निकल के आई थी 4 ml² अपॉन NH², दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास में आ जाएगा 8 ml² अपॉन NH²। ओके, ये वैल्यू आई है मेरे पास में टोटल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे मेरे को ये n दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो पहले n की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। जो n की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आई थी, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास में निकल करके आई थी n इज इक्वल टू 2L√2MEN/H। तो ये जो वैल्यू है n की वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी n को रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन लगाना है बेसिक। तो GEN इज इक्वल टू मैं कह सकती हूँ 8mL² अपॉन H²। अब 1/n, तो 1/n के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे n की वैल्यू लिख दूँगी, n की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करके लिखूँगी डायरेक्टली। तो मैं लिख सकती हूँ H/2L√2MEN। यहाँ से जो भी कट रहा है उसको हम लोग काट के डायरेक्टली GN की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। सो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से एक L से ये एक L चला जाएगा, H से H चला जाएगा, 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा। ओके, तो मैं अब इसको लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मेरे पास में √m है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक √m बचेगा क्योंकि यहाँ पे m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर हाफ, ये हाफ से हाफ पावर कट जाएगी, मेरे पास में हाफ पावर ऊपर की तरफ बचेगी। तो जो बच रहा है उसको अगर मैं लिखूँ तो 4, एक L बच गया मेरे पास में, अपॉन नीचे की तरफ H √ यहाँ पे √m बचा हुआ है, तो ऊपर की तरफ √m अपॉन नीचे 2EN इज इक्वल टू टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट। टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ गया, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल के अंदर जो टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू मेरे पास में ये निकल के आती है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग एक ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ एनर्जी, nth लेवल की एनर्जी और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के अंदर, तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि
ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और एनर्जी के बीच में, nth लेवल की एनर्जी के बीच में रिलेशन को बता रहा है कि इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती है या इन्वर्सली प्रपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मेरे को ये वाला ग्राफ मिल जाएगा और आई कैन से कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स होंगे वो नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स होंगे जो यहाँ से मेरे को निकलेंगे। और ये ग्राफ में हम लोग एक चीज़ और रिलेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये जो एनर्जी है वो मेरी फर्मी एनर्जी है। फर्मी एनर्जी क्या होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो मेरी फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी के ऊपर की तरफ जो मेरे पास में एनर्जी लेवल्स है या फिर एनर्जी स्टेट्स है, वहाँ पर मेरे पास में एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी में ही मेरे पास में सारे एनर्जी लेवल्स मेरे पास में प्रेजेंट है। तो ये ग्राफ एक तरीके से फर्मी एनर्जी या फर्मी लेवल के कॉन्सेप्ट को भी ये क्या करता है, जस्टिफाई करता है। तो ये हमारा टॉपिक था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।